दूसरे की औरत को गंदी नजर से देखना महापाप। पराई स्त्री को बुरी नजर से देखना, पराई स्त्रियों को देखना शास्त्रों में महापाप बताया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो पराई स्त्रियों में रुचि लेता है उसे नरक में घोर यातना और कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए परस्त्रियों से जितना हो सके दूर ही रहें और उनसे निकटता नहीं बढ़ाएं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पराई स्त्रियों को देखने में क्या बुराई है? ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं और आप इनसे दुनिया भर की चीजों को देख सकते हैं। फिर ऐसा क्या है कि पराई स्त्रियों को देखने से आंखों को रोका जाए और कहा जाए कि इन्हें मत देखो, पाप लग जाएगा? वास्तव में पराई स्त्रियों को देखने में बुराई कुछ नहीं है। आप उन्हें देख सकते हैं और इसमें आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा। असल में इसे पाप कहने का कारण कुछ और ही है। पाप नहीं, कुछ और ही है कारण शास्त्रों में कहा गया है कि पराई स्त्रियों को माता, बहन और देवी के रूप में देखे तो कोई बुराई नहीं है। आप इस रूप में जितना चाहे उन्हें देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार हम अपने मन और भावनाओं की लहर में इस तरह बहने लगते हैं कि काम भावना हावी होने लगता है। यानी दिक्कत देखने में नहीं, भावनाओं में है। अगर आप अपनी भावनाओं और मन पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं तब तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन कबीर दास जी ने कहा कि पर नारी पैनी छुरी विरला बांचे कोई, यानी पराई स्त्री पैनी छुरी के समान है जिससे शायद ही कोई बच पाता है। इसलिए इनसे दूर ही रहने में भलाई है। पराई स्त्री और पराये पुरुष से संबंध की ऐसी सजा दहल जाएंगे प्रेम को डूब। संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इस पाप की ऐसी सजा है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। ऐसी सजा किसी को आलिंगन करने से पहले लाख बार सोचेंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवा जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलता है और बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। विज्ञापन मनुस्मृति में परस्त्री संबंध की 3 खौफनाक सजा मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और परस्त्री संबंध से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है उसके परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर आएगा। आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ति का आलिंगन करना होगा जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने लिंग और अंडकोश को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। कबीरदास जी यह भी कहते हैं कि पराई स्त्रियों से संपर्क बढ़ने पर आप लाख बचे दुनिया को इसकी खबर हो जाती है। यह उसी प्रकार है जैसे कोई लहसुन खाकर उसके गंध को छुपा नहीं सकता है, पर नारी का राचना जो लहसुन की खान दुनिया को आपके परस्त्री संबंध के विषय में जैसे ही जानकारी होती है आपका मान सम्मान और आदर कम हो जाता है। लोग आपको अविश्वास की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परस्त्रियों को देखने तक से दूर रहना चाहिए।